दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब के स्तर पर बनी हुई है। यानी प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन वो फिलहाल काफी नहीं है। दिल्ली में आज ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड किया गया है और दिल्ली के लगभग सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आ गया है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 है, तो गुरुग्राम में 325। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता ऐसी ही रहने वाली है। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, इंडिया गेट, अक्षरधाम, आनंद विहार और लोधी रोड की, जहां पर पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये बेहद खराब श्रेणी में है। और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से राजकुमार भाटी, जी मीडिया संवाददाता, और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ जुड़ चुके हैं। पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष गौड़ गाजियाबाद से जुड़े हैं। पीयूष, गाजियाबाद में भी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि जो आंकड़ा 400 के पार था वो 350 के नीचे आ गया है। तो एक राहत की खबर गाजियाबाद के लोगों के लिए है और एनसीआर के लोगों के लिए है। देखिए, बिल्कुल एक राहत की बड़ी खबर तो है ही, और इसके साथ में राहत की बड़ी खबर ये भी है, ग्रैब 4 जो लागू किया था उसमें भी कहीं ना कहीं छूट देने की बात सामने आ रही है। और हम इस समय गाजियाबाद के 4 स्टेशनों के आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे आंकड़े लगभग 300 के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो अब से कुछ दिन पहले 400 के आसपास दिखाई देते थे। तो थोड़ा सुधार तो हुआ है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है, जो हवा का बहाव पंजाब दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा था, वो कहीं ना कहीं उसमें चेंज हुआ है। तो ये हवा के बदलाव में भी जो रुख में बदलाव आया है, उससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बाकी राहत की बात यह है कि जब 300 के पार आंकड़ा दिखाई दे रहा है, तो 400 से तो ये आंकड़ा कम से कम बेहतर ही नजर आता है, और लोगों को कुछ सांस लेने में कुछ राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है। पर 300 का आंकड़ा, एक्यूआई लेवल की हम बात कर रहे हैं, 300 का आंकड़ा भी खतरनाक की श्रेणी में आता है। यानी अभी भी नुकसान और जो बाकी सारी समस्याएं होने का डर है, वो अभी भी बरकरार है। तो अभी इसको पूरी तरह से ठीक नहीं मान सकते, क्योंकि 100 से ऊपर एक्यूआई लेवल होते ही ये फेफड़ों और सांस की मरीजों को दिक्कत पहुंचाने लगता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये नुकसानदायक, और फेफड़ों में सांस लेने या अस्थमैटिक मरीजों की हम बात करें, दमा के मरीजों की हम बात करें, तो उनके लिए अभी भी कहीं ना कहीं एक खतरा बना हुआ है कि आप अभी हवा में पॉल्यूटेंट्स है, PM 2.5 की अगर हम बात करें, तो ये अभी भी सांस लेने में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं समस्या की वजह बने हुए हैं, और वो पूरी तरह अभी हवा साफ नहीं है। पर हाँ, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो उससे कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है, और शायद यही वजह है कि ग्रैब के चौथा चरण हटा दिया गया। जो एक पाबंदी एनसीआर से डीजल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर लगी थी, उसको शायद हटाने की बात भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी खबर मिलती हुई नजर आ रही है। सारा ये हवा का जो बदलाव हुआ है, हवा के रुख में जो बदलाव हुआ है, पहले पूर्ववर्ती हवा चल रही थी, उसके बाद अब दक्षिणवर्ती हवा का रुख चल रहा है। तो ऐसे में ये बदलाव एक बड़ा है, और इसकी वजह से प्रदूषण में गिरावट देखी जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजकुमार भाटी का। राजकुमार, दिल्ली में भी लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की होगी? जी बिल्कुल धर्मराज, कुछ राहत लोगों को है, क्योंकि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई है। करीब 100 अंकों की गिरावट कहे तो, जैसे शेयर बाजार में गिरावट चढ़ती है और अंकों की उतरती है, इसी तरह से दिल्ली के मौसम में भी करीब 100 से 125 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट जरूर आई है, मगर बेहतर नहीं है, उतना बेहतर माहौल नहीं है। आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं किस तरह से अभी भी 100 मीटर के दायरे में अभी भी धुंध की एक चादर है, पोल्यूशन की एक चादर है। तो इतना सुधार नहीं है, मगर सबसे बड़ा सुधार जो कहा जा सकता है पिछले 2 दिन में, वो ये भी एक कारण हो सकता है कि सरकार ने जो ग्रैब 4 लागू किया था, उसके कारण 50% लोगों को ऑफिस बुलाया गया था। मगर पिछले 2 दिन में, शनिवार और इतवार को, हम ये भी देख सकते हैं कि अधिकतर सरकारी कार्यालय और प्राइवेट कार्यालय बंद होते हैं। इस कारण से वाहनों की जो कमी भी दिल्ली में रही होगी, वो भी एक कारण माना जा सकता है। बशर्ते आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कल एक फैसला लिया गया कि ग्रैब 4 को हटा दिया गया है। तो ग्रैब 4 की कुछ पाबंदियों से आज दिल्ली को राहत जरूर मिली है,
मगर इसके बाद भी देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों की जो आंखों की जलन और गले की खराश है उसमें कुछ कमी आई है, कुछ प्रतिशत कमी जरूर आई है। जी धर्मराज। ठीक है, एक बार फिर से गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। पीयूष भी मेरे साथ बने हुए। पीयूष, आपने जैसे बताया कि 100 से ऊपर जब भी ये आंकड़ा होता है तो वो काफी खराब माना जाता है और आम विशेष तौर पर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए खराब स्थिति होती है। अगर हम बात करें गाजियाबाद प्रशासन की तो फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद हैं जो 9 तारीख से खुल जाएंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स अभी भी अपनाए जा रहे हैं या फिर स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है? तो क्या फिर से वही पुराने ढर्रे पर स्थिति लौट रही है? देखिए, ग्रेप 4 को हटाने की बात सामने आ रही है तो इसका मतलब ग्रेप 3 का चरण जो है वो अभी भी लागू है, तो कुछ पाबंदियां अभी भी लागू रही होंगी। और जो प्रशासनिक अमला पहले से सुधार के लिए कदम उठा रहा था वो निश्चित तौर पर उठाने भी पड़ेंगे और उनको कहीं से हटाने के लिए या रोकने के कोई निर्देश नहीं है। तो जो काम पहले से सरकारी योजनाओं का चल रहा था, चाहे वाटर स्प्रिंकलर की बात कर लें, वाटर कैनन की बात कर लें या फिर एयर प्यूरिफायर की बात कर लें, तो वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ में आपको बता दूं, नोएडा में स्कूल बंद किए गए थे, गाजियाबाद में बहरहाल बंद नहीं किए गए थे, ऐसे कोई निर्देश नहीं थे, तो स्कूल सुचारू रूप से खुल रहे। पर कहीं ना कहीं जो भी बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं तो कम से कम ये उनके लिए राहत भरी खबर है कि अब शायद प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि नवजात बच्चे और छोटे बच्चों के फेफड़े डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो अगर इस पॉल्यूशन में सांस लेंगे तो कहीं ना कहीं बीमार होने का खतरा ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके फेफड़े अभी डेवलप ही हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो ऐसे में उनके बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए मौसम और प्रदूषण ज्यादा खतरनाक स्थिति बना देता है बनिस्पत जो युवा है, यंग है, जिनमें अपनी लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, तो वो इस प्रदूषण की मार को तो अभी झेल सकते हैं बजाय छोटे बच्चों के। तो ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर है जब प्रदूषण स्तर 300 के बाद, क्योंकि पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार 400 और 400 के पर AQI का स्तर दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में तमाम तरह की सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश, और इसके साथ में जब आप किसी बुखार या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हो जाते थे तो उसके बाद भी आपको खांसी और कफ 8-10 दिन तक बना रहता था। तो ये सारी समस्याएं थी। OPD में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं जो घटता इस तरह, तो इसको हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये प्रदूषण स्तर में और कमी आए और राहत मिल सके यहाँ रहने वाले लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। राजकुमार भाटी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े थे, राजकुमार का भी बहुत बहुत शुक्रिया।